हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने पहला चैप्टर जो हमने रिवीजन के लिए डाला था वो सारा रिवाइज कर लिया होगा। सो नाउ वी रिवाइज सेकंड चैप्टर, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने अब तक पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होगा, क्या उसका मेथड होगा, या किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन किस मेथड से करते हैं, वो सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। सो आज हम क्या पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, उनका न्यूट्रिशन का क्या मेथड। सो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है। सेम एज इन एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। सेम उसमें भी था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस मेथड से बनाया जा रहा है और वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज कैसे हो रहा है। सेम एनिमल्स में भी सेम डेफिनेशन रहेगी। एनिमल्स न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या हमारी फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिक्वायरमेंट यानी हमारी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट है। मोड ऑफ इंटेक हम किस मेथड से उसको ले रहे हैं। और फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी, उसका क्या यूज़ हो रहा है या वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होता है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। सो बट जो उन खाने के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कई पार्टिकल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। हम उन्हें एज इट इज़ क्या नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी वो हमारी बॉडी के अंदर एज इट इज़ यूज़ नहीं हो सकता, उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। लाइक कार्बोहाइड्रेट है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसे यूटिलाइज एज इट इज़ नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो वो कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर इजीली यूटिलाइज हो जाए। सो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जिस मेथड से इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। सो डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, डाइजेशन हमें पता लग गया क्या होता है। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या क्या वेज हैं उस फूड को लेने के। हर एनिमल्स, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड्स होते हैं फूड को इंटेक करने के। लाइक बीज, हमिंग बर्ड्स, ये क्या करते हैं, ये नेक्टर होता है जो प्लांट्स या फ्लावर्स के अंदर, उसको क्या करते हैं, सक करते हैं। इनफैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स। ये भी हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मदर्स के मिल्क को फीड करते हैं। स्नेक्स हो गए, जो पाइथन वगैरह, वो क्या करते हैं, स्वेलो यानी निगलते हैं जो भी उनका प्रे शिकार या एनिमल्स को वो खाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे टीडी पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं या नियर बाय है, उसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। सो सभी का क्या है, अलग अलग मेथड है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होगा। So here is the diagram for your digestion system. डाइजेशन सिस्टम का ये डायग्राम है पूरा का पूरा, जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर खाना कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर होता है। सो फर्स्ट वन, माउथ ओबियसली सी बात है, हम कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बक्कल कैविटी है, सलाइवरी ग्लैंड है, यानी आपके अंदर जो सलाइवा है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। देन ओस्ट्रोफोगस को हम इजीली लैंग्वेज में फूड पाइप भी बोलते हैं। इस फूड पाइप से मुंह में जो खाना था वो सारा कहाँ जाएगा, ओस्ट्रोफोगस में जाएगा। यहाँ पर क्या है, लीवर है, ये क्या है, गाल ब्लैडर है, ये हमारा लीवर हो जाएगा। ये हमारा स्टमक, यहाँ पर है पैनक्रियाज, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम और एनस। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर पूरे के पूरे क्या बनाते हैं, एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये काम इकट्ठा करते हैं ताकि क्या हो, हमारी बॉडी जो खाना खा हम वो अच्छे से क्या कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए, और वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद हम यूटिलाइज कर पाए जो डे टू डे हम काम करते हैं उसमें।
अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। सो डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन, तो एज हमने भी डिस्कस किया, माउथ से हमारा क्या होता है, डाइजेशन शुरू होता है। फ्रॉम वेयर डाइजेशन स्टार्ट, जहाँ से हमारा डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, फ्रॉम माउथ वी इनटेक दिस, वी हम क्या करते हैं, फूड जो है इसी यहाँ से हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, अंदर लेना। इस माउथ के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक टीथ, स्लाइवा और टंग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ का क्या फंक्शन होता है, वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, हम खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं, किन की हेल्प से, टीथ की हेल्प से। दे ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसीस, वो क्या करते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड करने का काम करते हैं। वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, ये आपको पता है, और 2 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ जो आपके 7 ईयर्स के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, आपके परमानेंट टीथ आते हैं, जो क्या होते हैं, लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहते हैं, इन शॉर्ट आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नाउ देन नेक्स्ट इज स्लाइवा। स्लाइवा जो हमारी लार होती है मुंह के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइवा। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। अवर माउथ है स्लाइवरी ग्लैंड, हमारी माउथ के अंदर क्या होता है, हमने अभी किया था डायग्राम के, माउथ के नीचे क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है, विच सीक्रेट स्लाइवा। स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, यानी जो हमारे खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है उसको कौन चेंज करता है, स्लाइवा चेंज करता है, किसके अंदर, शुगर के अंदर। नेक्स्ट वन इज टंग। टंग का क्या वर्क है, टंग मिक्सिस द स्लाइवा विद द फूड, यानी कौन इसको मिक्स करने का, अब हाथ से तो हम मिक्स करेंगे नहीं ना, ऑब्वियसली सी बात है। तो जो टंग है हमारी वो क्या करती है, मिक्स करने में हेल्प करती है फूड को स्लाइवा के साथ, वाइल मूविंग ऑल डायरेक्शंस ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन द स्वेलोइंग फूड। वो क्या करती है, जो हम चबा रहे हैं उसके अंदर हेल्प करती है, जो स्वेलो करना है हमने फूड यानी निगलना है, उसमें क्या कौन हेल्प करता है, टंग हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, या उसका कोई भी स्वाद नहीं है, ये सब हमें कौन बताता है, टंग। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप या ओस्टोफोगस में, फूड पाइप या ओस्टोफोगस में खाना जाएगा। इट रन्स अलोंग विद नेक एंड द चेस्ट, फूड पुशेस डाउन फ्रॉम माउथ टू द स्टमक थ्रू दिस, यानी क्या है, ये क्या करता है, कनेक्टर का काम करता है स्टमक और माउथ के बीच में। जो खाना है माउथ का वो कहाँ, ओस्टोफोगस से होकर स्टमक के अंदर जाता है। सो स्टमक, इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, ये क्या है, एक बैग की तरह होता है, एक मोटा बैग होता है, जैसे हमारे पास चमड़े का बैग हम कह देते हैं, लेदर का बैग कह देते हैं, उसी की तरह ये थिक वॉल्ड बैग होता है, जिसकी शेप क्या होती है, जे शेप होती है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज सीक्रेट्स म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, यानी क्या है, हमारे स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड और जूसेस रिलीज होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, हार्म भी कर सकता है, पर इसका क्या फ़ायदा होता है, जो हमने खाना खाया है वैसे तो वो हम तो क्लीन ही खाते हैं, बट फिर भी अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया होता है उसको किल कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दिस acid kills the bacteria present on food and help digestive juice to act। ये क्या करते हैं, जो हमारे फूड के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उसको किल करते हैं और खाने को डाइजेस्ट होने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद है म्यूकस। म्यूकस क्या, अभी मैंने बोला एसिड है, कहीं ना कहीं हमें हार्म करेगा, बट जो म्यूकस है वो क्या करता है, इस एसिड के हार्म को कम कर देता है और हमारे स्टमक को हेल्दी रखता है। इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये हमारी जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को जहाँ पर एसिड वर्क कर रहा है उसको बचा कर रखता है। एंड इट क्योंकि क्या है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट कैन हार्म अवर स्टमक, ये क्या कर सकता है, हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, इसलिए म्यूकस क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है।
देन वहाँ पर एक और चीज़ होगी, दैट इज़ द डाइजेस्टिव जूस। ये क्या है, इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कौन करवाता है, डाइजेस्टिव जूस। इसके बाद जो खाना है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर मेन फंक्शन परफॉर्म होंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन होगी, असिमिलेशन होगी, यानी जो हमने खाना खाया है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसका यूज़ किया जाएगा, और जो वेस्ट है उसको आगे दिया जाएगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड गॉल ब्लैडर join with small intestine, it is about 7.25 लॉन्ग। वो क्या है, जो गॉल ब्लैडर है, लीवर है, वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो अबाउट क्या होती है, 7.25 मीटर होती है। सो लीवर का क्या फंक्शन है इसके अंदर, और गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, गॉल ब्लैडर का, दिस इज़ द रेडिश ब्राउन ग्लैंड, यानी इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि लीवर क्या है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस विच स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ये क्या करता है, एक जूस रिलीज करता है जो कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। दिस जूस हेल्प इन डाइजेस्टर ऑफ फैट्स, ये जो बाइल जूस है ये किस में हेल्प करता है, हमारे फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। उसके बाद है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, दिस इज़ द लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड, ये क्या है, इसका कलर क्या होगा, क्रीम कलर होगा। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। इट सीक्रेट्स पैनक्रियाट जूस, ये क्या करता है, पैनक्रियाट जूस रिलीज करता है, विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जो भी प्रोटीन फैट या रह गया है डाइजेशन से वो कौन कर देता है बाद में डाइजेस्ट, पैनक्रियाटिक जूस। इसके बाद खाना क्या होगा, असिमिलेशन होगी, यानी वो उसको हम एब्जॉर्प्शन के लिए आगे भेजेंगे। नाउ हमारा खाना जो हमने खाया है वो अच्छी तरह से ब्रेक डाउन हो गया, अब उसको क्या करना है, हमने एब्जॉर्ब करना है ताकि वो क्या हो, हमारे लिए यूज़ कर पाए हम उसे अपनी बॉडी के लिए। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, द डाइजेशन फूड नाउ passes into blood vessel in the walls of the small intestine, small intestine की walls के अंदर जाता है। The small intestine have thousands of finger like आउट ग्रोथ कॉल्ड विलीज, यानी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होती है, हमारी फिंगर की शेप में क्या होती है, फिंगर्स की शेप में क्या होती है, लाइनिंग होती है, जो क्या करती है, बहुत लार्ज एरिया प्रोवाइड करती है ताकि मैक्सिमम क्या हो, फूड एब्जॉर्ब हो जाए, उसको एरिया क्या प्रोवाइड करती है। अब खाना एब्जॉर्ब हो गया, अब उसका यूज़ करना है, तो यूज़ कैसे होगा, असिमिलाइजेशन। द एब्जॉर्प्शन बाय द फूड, वो जो हमने खाना क्या किया है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब किया है, वो उसका यूटिलाइज कौन करेगा, ब्लड करेगा। देन ट्रांसफर टू होल बॉडी बाय ब्लड, यानी क्या, वो ब्लड उस एनर्जी को सारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, और हमारी बॉडी क्या होगी, एनर्जेटिक हमें फील होगी। एंड यूज एनर्जी फॉर डे टू डे वर्क, और जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर वो हमें हेल्प करती है। नाउ हमारा खाना यूटिलाइज हो चुका है, उसके बाद जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, द रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड इज देन कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो खाना बच गया है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी लेंथ क्या है, अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। हेयर वाटर एंड अदर सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब, यानी अगर उसमें से हमें कोई वाटर या अदर सॉल्ट्स चाहिए वो सारे एब्जॉर्ब कहाँ होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में, और अनडाइजेस्टिव फूड क्या है वो आगे पास कर दिया जाता है। नाउ अनडाइजेस्टिव फूड कहाँ जाएगा, एनस में, जहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, इजेशन किया जाएगा, यानी उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। हेयर द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम बॉडी टाइम टू टाइम क्या होता है, ये हमारी बॉडी से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है इन फॉर्म ऑफ यूरिन और फेसिस, और क्या होगा, हमारा जो स्वेट आता है यानी पसीने की फॉर्म में क्या होता है, ये हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम रिलीज होता है, और इस रिलीजन्स के मेथड को क्या बोलते हैं, इजेशन, यानी हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो स्टोर होगा तो बहुत हार्म होगा, तो इस खाने को हम क्या करना पड़ेगा, हमें रिलीज़ करना ही पड़ेगा। सो ये टाइम टू टाइम रिलीज होता है, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इजेशन। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे क्लास, सो रिवाइज दिस टॉपिक केयरफुली। थैंक यू।